24 सितंबर 2025 लद्दाख की बर्फीली जमीन आज 4 लोगों के खून से सनी है। ये आग अचानक नहीं लगी। ये पिछले 5 सालों से लद्दाख की अनदेखी, उनके टूटते वादे और उनकी कुचली हुई उम्मीदों का विस्फोट है। चलिए इसी को समझते हैं। ये बात है 24 सितंबर 2025 की, जब सुबह 10 बजे एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग एकजुट होते हैं और वे अपनी मांगों को सामने रखते हैं। उनकी मांगे होती हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दो, छठी अनुसूची में शामिल करो, एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जैसे स्टेट पीएससी होता है उस तरीके से एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करो और लेह और कारगिल को 2 अलग लोकसभा सीटों में डिवाइड करो। जैसे ही आंदोलन शुरू होता है तो नारे लगने लगते हैं कि स्टेटहुड नाउ, 6th शेड्यूल नाउ, यानी कि राज्य का दर्जा दो, छठी अनुसूची में शामिल करो। वैसे तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर सच को ज्यादा दबाया जाए, अगर सच को ज्यादा दबाने की कोशिश की जाए तो उसका गुस्सा, पब्लिक का गुस्सा कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन सरकार की माने तो ये पहले से ही प्लान किया जा चुका था, यानी जो हिंसा हुई वो पहले से ही प्लानिंग थी और उन्होंने इसका आरोप सोनम वांगचुक पर लगा दिया। तो पुलिस बैरिकेड पर जब भीड़ रुकती है तो वहाँ वो नारे लगाने लगते हैं और भीड़ में से ही एक आदमी पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। इसी को देखकर भीड़ का सबर का बांध टूट जाता है। बाकी लोग भी पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। इसके जवाब में पुलिस लाठीचार्ज करती है तो भीड़ ने भी बीजेपी दफ्तर, पुलिस व्हीकल को आग लगा दी। इसके बाद गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है जिससे 4 लोगों की मौत हो जाती है। होम मिनिस्ट्री के माने तो पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई थी और एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट्स, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस ने गोलियां चलाने से पहले कोई वार्निंग नहीं दी, जो कि यूएन के दिशा निर्देशों का साफ साफ उल्लंघन है। 2019 में जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया, आर्टिकल 370 को हटाएगा तो सोनम वांगचुक ने इसका समर्थन किया था और उनसे वादा किया गया था कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया गया था, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज नेशनल एवरेज से भी 2 गुनी है, करीबन 23 से 25% के करीब। हाँ, ये अलग बात है कि पर्यटन बढ़ा है, लेकिन इसका सीधा फायदा स्थानीय लोगों को नहीं बल्कि बाहरी लोगों को ज्यादा हुआ है। और इस वायलेंस का, इस हिंसक घटना का सीधा आरोप सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा दिया और उनके एनजीओ सैकमोल का एफसीआर लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनको एनएसए के अंडर, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होते हैं, उनके अंडर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जिसके अंडर गैंगस्टर और नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट को लेकर गिरफ्तार किया जाता है, उसके अंडर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, जो कि एजुकेशनल पर्पज के लिए काम करते हैं। और गोदी मीडिया भी सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट, आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट बताने में लगी है। तो चलिए गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर असल में जानते हैं कि सोनम वांगचुक है कौन। 1980s में सोनम वांगचुक ने सैकमोल की स्थापना की, यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट फॉर लद्दाख, जिसमें वो लद्दाख के स्टूडेंट्स को पढ़ाने और उनको स्किल सिखाने का काम करते हैं। 2013 में उन्होंने आइस स्तूपा बनाया, जो कि पानी को बचाने का एक असरदार तरीका है। 2018 में उन्हें एशिया के नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2020 में गलवान क्लैश के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सोलर टेंट से लेकर लोकल सप्लाई चेन तक की हर एक पॉसिबल सहायता प्रदान की। 2024 में उन्होंने हिमालय की रक्षा के लिए 21 दिन की हड़ताल भी शुरू की, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और 10 सितंबर 2025 को उन्होंने 35 दिन की भूख हड़ताल एक बार फिर से शुरू की थी, लेकिन 25 सितंबर को इस घटना के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को वापस ले लिया और लोगों से शांति बनाए रखने, शांति का रास्ता चुनने की अपील की। उन्होंने इस हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भी मना किया, लेकिन आखिर में हुआ क्या, उन्हें एनएसए के अंडर गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम वांगचुक ही वो आदमी थे जिन्होंने 370 हटाने पर मोदी जी का साथ दिया था, मोदी जी को समर्थन दिया था, यानी कि उनको सपोर्ट किया था। लेकिन आखिर में मिला क्या, सच बोलने पर गिरफ्तारी, मांग उठाने पर गिरफ्तारी।